नमस्कार दोस्तों, इन्फोन्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एक नया एनालिसिस। दोस्तों क्या है बैंक निफ्टी, हालांकि जो यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो फिलहाल 43,888 पर 520 पॉइंट नीचे गिरा है। कल से शुरू करके आज 520 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे नीचे गिरा है। तो क्या है दोस्तों, एक नया एनालिसिस आज जो है, कल के मार्केट के हिसाब से कल भी एक एनालिसिस किया था, लेकिन आज थोड़ा सा ट्रैप मार्केट हो गया मेरे लिए। हाँ, वो क्या है, आज का सिचुएशन पहले देख लेते हैं। ये क्या है, देखिए पहला 15 मिनट का जो कैंडल बना था, ये वाला जो कैंडल था, पहला 15 मिनट का कैंडल था, ये वाला कैंडल। इस वाला कैंडल को ये कैंडल हाई ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन लो ब्रेक किया। उस टाइम मैंने कुछ अपडेट भी आपको दिया था। लो ब्रेक कर रहा था अच्छी तरह से, लेकिन क्या है, नीचे यहाँ यहाँ जो है, यहाँ एक बाइंग एरिया था, नीचे यहाँ एक बाइंग एरिया था बीच में। तो क्या है, ये बाइंग एरिया टूटने का हम इंतजार कर रहे थे कि ये बाइंग एरिया टूट जाए, फिर उसके बाद ही हम ट्रेड में जाए, क्योंकि यहाँ है, यहाँ पर हम लोग अपसाइड के लिए ट्रैप हो सकते थे। तो यहाँ तो हम अपसाइड के लिए ट्रैपिंग से बच गए, लेकिन पुट साइड का ट्रेड लेने का हमको कोई मौका नहीं मिला। छोटे टाइम फ्रेम में भी हमको सही से मौका नहीं मिला। एक मौका मिला, लेकिन वो हमको फिर से वापस ही लाया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक एरिया था जो बाइंग एरिया था। तो नीचे का जो पेस था वो भी हम लोगों को सही से मिल नहीं रहा था। हाँ, तो हम इंतजार कर रहे थे कि मार्केट यहाँ आके कुछ बुलिश सेंटीमेंट बनाया। छोटे टाइम फ्रेम में बना भी रहा था, एग्रेसिव जाने का कोशिश भी किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिलहाल क्या है, एक नया नया दिन है, नया से कल स्टार्ट होने वाला है। तो क्या है दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है 44,888। एक मिनट दोस्तों, अभी क्या है, बैंक निफ्टी मार्क कर लीजिए, बैंक निफ्टी क्या है, एक नया सेलिंग एरिया बनाया है। ये आज जहां से ब्रेक डाउन हुआ ना, यही एक नया सेलिंग एरिया बन चुका है। किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से देखिए सेलिंग आया है। तो ये क्या है, ये एक सेलिंग एरिया बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। वो बड़ा टाइम फ्रेम में जाके वो आपको अच्छी तरह से मिलेगा, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में वो मैंने आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो क्या है, ये एक नया सेलिंग एरिया बना है, या भविष्य में जब भी यह मार्केट आएगा ना, तो आपको मिलेगा कि यहाँ से फिर से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ये टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो यहाँ अगर मार्केट आ गया तो यहाँ से सेलिंग फिर से आ सकता है, एज पर माई कैलकुलेशन। ओके, अच्छा अच्छा। और जो जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो आगे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, देखिए मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुआ, हाँ, फ्लैट ओपनिंग होके अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके अगर 44,000 को अगर ब्रेक कर रहा है, एक स्विंग बन रहा है, तो हम बुलिश बन सकते हैं। देखिए फिलहाल क्या है, एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट नीचे नीचे गिरा है। तो क्या है, हमको अगर बुलिश बनना है, तो हमको पूरा के पूरा प्राइजेक्शन को देखना पड़ेगा। आज का सेटअप हमारा सही से नहीं बना है, मतलब ये नहीं है कि हर दिन हमारा सेटअप फेल करेगा। पिछले कई दिनों से, महीनों से, मान लीजिए सालों से मेरा जो सेटअप चल रहा है, वो सेटअप सही सही चलता है। बीच बीच में कभी कभी ऐसे होता है कि सेटअप काम नहीं करता है, वो सबका होता है, वो मेरा भी होता है। तो वो हुआ है। तो फिलहाल क्या है, अगर मार्केट मान लीजिए कोई गैप फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ ब्रेक कर रहा है, 44,000 को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके एक स्विंग बन रहा है, तब जाके हम बुलिश बन सकते हैं। ऐसे अगर होगा तो हम जा सकते हैं। मान लीजिए, देखिए सिचुएशन क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से सिचुएशन बनना चाहिए, मतलब एक डब्लू पैटर्न टाइप का बनना चाहिए, तब जाके हम कंफर्म होंगे कि हाँ, अब मार्केट बुलिश बन चुका है। नहीं तो हम
बुलिश नहीं बनेंगे, हमको एक पूरा कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बात क्या है, अभी देखिए डाउन ट्रेंड पे है, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है, सभी को ट्रैप कर चुका है मार्केट। मान लीजिए यहाँ जिसका स्टॉप लॉस लगा हुआ था या जिसका स्टॉप लॉस लगा हुआ था, हर स्विंग में सबका स्टॉप लॉस खा के मार्केट नीचे आ गया। तो अभी एक फ्लो में भी आया, एक फ्लो मिल गया है, हम लोगों को इंतजार रहता है कि एक फ्लो कब आए, तो वो फ्लो आ चुका है। तो इसके जो इंतजार था वो इंतजार का टाइम मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। अभी देखिए, अभी अगर ये मार्केट यहाँ ओपन होके अगर नीचे गिर रहा है, 15 मिनट का पहले 15 मिनट का जो कैंडल है उसको हम दोनों टाइप से इस तरह को मार्क करेंगे। और वो कैंडल अगर छोटा बन रहा है तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा। मान लीजिए यह ब्रेक डाउन हुआ, इस लेवल को ब्रेक डाउन हुआ और एक नेगेटिव कैंडल बना, इस तरह से एक नेगेटिव कैंडल बना। ठीक है। और दूसरा कैंडल उसको ब्रेक कर रहा है, दूसरा कैंडल उसको ब्रेक कर रहा है, तो हम पुट साइड के लिए एक फ्लो मिल चुका है, तो पुट साइड के लिए हम ट्रेड में जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर हमको अगर कोई अगर स्विंग मिल जाए तो सबसे बेहतर होगा, तो वो कंफर्मेशन मिल जाएगा। इस तरह से अगर कोई मान लीजिए इस तरह से अगर ब्रेक डाउन हो गया, अगर इस तरह से कोई स्विंग मिल गया, तो इस स्विंग में हमको एक अच्छी तरह से कंफर्मेशन मिल जाएगा, हम ट्रेड के लिए नीचे ट्रेड के लिए हम जा सकते हैं। वो कितने दूर तक जा सकते हैं, वो एक सवाल है सर, हम कहाँ तक जाएंगे। ब्रेक डाउन तो हो गया, लेकिन हमको टारगेट क्या मिलेगा। हाँ, टारगेट हमको बढ़िया सा टारगेट मिलेगा। वो टारगेट हमको मिलेगा, बहुत बड़ा सा टारगेट मिलेगा। मान लीजिए हमको तो पहला टारगेट जो मिलेगा वो हमको मिलेगा 43,706 का टारगेट मिलेगा। उसके बाद हमको और एक टारगेट मिलेगा 43,560 तक भी हमको टारगेट मिलेगा। या बड़ा टारगेट के लिए भी हम यहाँ प्लान कर सकते हैं। बड़ा टारगेट क्या है, 43,420 20-30 तक भी हम प्लान कर सकते हैं। तो पुट साइड का ट्रेड आपको समझ में आ गया। अभी अभी मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का जो, इसको हम छोटा कर देते हैं। मान लीजिए अभी क्या है सिचुएशन, मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, मान लीजिए कल अगर गैप डाउन हो गया तो क्या होगा। गैप डाउन सिचुएशन में भी यही रूल काम पे आएगा आपका। गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया तो 15 मिनट को कैंडल को हम मार्क करेंगे। मार्क करके अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो हम पुट साइड के ट्रेड के लिए जाएंगे, और वो टारगेट भी हमारा हो जाएगा, सेम टारगेट हो जाएगा। अभी गैप अप होने से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ गैप अप हो गया, यहाँ गैप अप हो गया, ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ अगर गैप अप हो गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो नेगेटिव कैंडल का नेगेटिव कैंडल का अगर लो ब्रेक कर रहा है, एक स्विंग बन रहा है, तो हम फिर से यहाँ यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे 44,000 या जो क्लोजिंग आए उस क्लोजिंग तक हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर मिडिल में यहाँ पर अगर मार्केट अगर ओपन हो गया तो क्या करेंगे। यहाँ पर अगर मार्केट ओपन हो गया, मिडिल में अगर थोड़ा बहुत अगर गैप अप ओपन हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो हम इंतजार करेंगे। कब तक इंतजार करेंगे, जब तक मान लीजिए यह मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होके हम तो मार्केट को यहाँ तो ऊपर जाने के लिए देंगे यहाँ तक, या मार्केट को हम आने देंगे नीचे यहाँ तक आने देंगे, यहाँ तक के आने देंगे। फिर अगर यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बन रहा है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है, एक स्विंग बन रहा है, तो हम वापस दिन के हाई के लिए जा सकते हैं, या इस सेलिंग एरिया के लिए हम टारगेट को फिक्स कर सकते हैं। जहां दोस्तों एक चीज, मान लीजिए मार्केट यहाँ मान लीजिए 44,100, 44,200, 44,250 पे अगर मार्केट ओपन हुआ, तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए जितना ऊपर मार्केट ओपन हो गया उतना नीचे के लिए टारगेट बड़ा होगा, ऊपर के लिए टारगेट छोटा होगा, और हमको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार के बिना, प्राइस एक्शन बनने के बिना कोई ट्रेड नहीं होगा। आज हमने प्राइस एक्शन बनने के लिए वेट किया, लेकिन सारा दिन हमको वेट ही करना पड़ा। ठीक है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का हर एक सिनेरियो हमने आपको समझा दिया। अभी चलिए चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है।
दोस्तों निफ्टी का भी निफ्टी का क्लोजिंग आया है 19,671 पर। ठीक है, देखिए निफ्टी का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं है। निफ्टी का जो सिचुएशन है, निफ्टी का नीचे जो बाइंग एरिया है वो 19,633 या 30 पर इसका एक बाइंग एरिया है। मार्केट का जो नया एक सेलिंग एरिया बना है, यहाँ पर भी एक सेलिंग एरिया बना है। ये आपको 19,820 20-25 तक एक सेलिंग एरिया है। तो यहाँ पर मार्केट में आने तक बैंक निफ्टी की तरह यहाँ से भी एक सेलिंग आएगा। अभी क्या है, निफ्टी का मान लीजिए निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग हुआ। निफ्टी का अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो हमको देखना पड़ेगा निफ्टी का अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो निफ्टी को थोड़ा बहुत नीचे आने दीजिए, यहाँ तक आने दीजिए। निफ्टी अगर यहाँ तक अगर आ गया, यहाँ तक अगर आ गया और यहाँ आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना रहा है, उसका हाई ब्रेक, उस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, तो हम फिर से बुलिश बन सकता है। लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है उसको हम मार्क करके एक स्विंग का इंतजार जरूर करेंगे, क्योंकि इतना इतना बड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी इतना बड़ा अगर सेलिंग आया है तो बुलिश बनने के लिए एक स्विंग का इंतजार हमको जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए गैप डाउन या गैप डाउन ओपन हुआ सीधा या इस रेंज के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो उसको हम मार्क करके एक स्विंग का इंतजार भी कर सकते हैं, या पहले कैंडल ब्रेक होने के बाद ही हम पुट साइड के ट्रेड के लिए हम सोच सकते हैं। वो कहाँ तक सोच में रहेंगे, क्योंकि निफ्टी का जो है निफ्टी का जो टारगेट हमको मिलेगा, नेक्स्ट टारगेट जो हमको मिलेगा वो मान लीजिए लगभग 19,600 से 19,500 तक भी हमको टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर अगर ये वाला स्विंग अगर तोड़ गया तो मान लीजिए 19,600 तक हम सॉरी ये वाला जोन अगर तोड़ गया तो हम जा सकते हैं, ये वाला जोन अगर तोड़ गया तो हम जा सकते हैं 19,516, मान लीजिए 19,500 तक हम टारगेट बन सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मार्केट को ब्रेक डाउन करने दीजिए और एक स्विंग बनने का इंतजार कीजिए। डायरेक्ट अगर ब्रेक कर रहा है तो हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है। अगर कोई बड़ा कैंडल बन गया तो भी ट्रेड करना मुश्किल ही होगा। ठीक है, और गैप अप सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर गैप अप सिचुएशन में आ गया, अगर मान लीजिए गैप अप सिचुएशन कुछ आ गया तो गैप अप सिचुएशन में हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ गैप अप होने वाला है। अगर मान लीजिए गैप अप यहाँ बीच में अगर कोई गैप अप हो गया तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, या हमको ऊपर जाने के लिए सेलिंग एरिया में जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, या नीचे बाइंग एरिया में आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर बीच में अगर कोई अगर गैप अप हो गया तो हमको एक बाइंग एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो क्या बाइंग एरिया आएगा, हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए आज का जो क्लोजिंग है, ये अगर बीच में अगर कहीं ओपन हो गया तो ये हमारे लिए बाइंग एरिया बन जाएगा जहां आज क्लोज हुआ है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से मार्केट रिकवरी हो सकता है। तो यहाँ पे नजर बनाए रखना, ये जहाँ पे आज 19,671 पर आप नजर बना के रखना कि यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल बन रहा है और उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक कर रहा है, एक स्विंग बन रहा है, मतलब इस तरह का स्विंग का मतलब समझिए, स्विंग का इस तरह से मान लीजिए मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है इस तरह से गया, फिर यहाँ से घूम के आके अगर इस तरह से अगर जा रहा है, मतलब कोई एन पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए इस तरह से अगर ऐसे कोई अगर स्विंग बन रहा है ना, इस तरह से अगर स्विंग बन रहा है तो उस स्विंग पे हम ट्रेड ले सकते हैं कि स्विंग पे तो क्या है, एक कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ चलो मार्केट बुलिश बन गया है। और एक चीज क्या है, और एक चीज देख सकते हैं हम, क्या ये मान लीजिए एक 15 मिनट का ऐसे एक कैंडल बना। ठीक है, एक बुलिश टाइप का कैंडल बना, इस तरह से एक बुलिश कैंडल बना, और बुलिश कैंडल जब बना 15 मिनट का, और दूसरा कैंडल क्या है, इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हम नीचे स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये एग्रेसिव ट्रेड होता है।
लेकिन क्या है, इसको ब्रेक करके अगर एक स्विंग बनता है ना, इस तरह से अगर एक स्विंग बनता है तो वो सबसे बेहतरीन होता है। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो देखिए, और एक चीज क्या है, जब तक ना कोई रिट्रेस नहीं बनता है, कोई स्विंग नहीं बनता है, तब तक हर एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन ही होता है ज्यादा से ज्यादा। देखिए आज का सिचुएशन क्या है, ये 15 मिनट का कैंडल है, ये वाला कैंडल 15 मिनट का कैंडल है। मान लीजिए हमने यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, ठीक है। तो 15 मिनट का कैंडल हमको क्या दिखा, 15 मिनट के कैंडल के बाद क्या हुआ, दूसरा कैंडल किया किया, तीसरा कैंडल किया किया, चौथा कैंडल किया किया। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से हमको ब्रेकआउट दिया है ना। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देख के अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमने ट्रेड ले लिया, सी साइड का ट्रेड ले लिया, तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छी तरह से ट्रैप भी हो गया। फिर क्या हुआ, फिर जाके देखिए यहाँ ब्रेक डाउन हो गया। तो देखिए ब्रेक डाउन, ये कैंडल ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन होके हम हमको ट्रेड लेने का कोई मौका ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड लेके लेके एक बार हमने फंस गया, तो यहाँ पर दूसरे दूसरे टाइम तो हम नहीं फंसेंगे ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड लेके फंस गया, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ट्रेड लेके भी फंस सकता था पुट साइड के लिए। तो यहाँ पर हमने एक स्विंग का इंतजार कर रहे थे। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो सबसे बेहतरीन आपको समझ में आएगा। देखिए छोटे टाइम में फ्रेम में क्या है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ थोड़ा सा स्विंग भी बना, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, कहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे, हमको ट्रेड लेना पड़ेगा, यहाँ तक के लिए ट्रेड बना। देखिए यहाँ तक के लिए ट्रेड भी हुआ था, एक अच्छी तरह से पुट साइड का ट्रेड भी हुआ था, ठीक है। नीचे एक फिर से बाइंग एरिया है, फिर से इस बाइंग एरिया को देखिए कितनी अच्छी तरह से स्विंग करके यहाँ पर भी ब्रेक किया छोटे टाइम फ्रेम में, है ना। तो इस तरह से हमको नजर बना के रखना पड़ेगा कि उसको मार्क करके हमको देखना पड़ेगा, मार्क करके देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी ने अगर ट्रेड बनाया हुआ तो कितना अच्छा प्रॉफिट उनको मिला होगा, है ना। तो फिर जाके देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट एरिया था, देखिए पहले यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, मतलब ये ही एक बाइंग एरिया है। इसके नीचे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो हर तरह का सिनेरियो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने आपको बता दिया था। धीरे धीरे ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन में भी देखेंगे, तो देखेंगे यही मैं जो बात आपको बोला, यही सिनेरियो भी वहाँ ही बन चुका है। लेकिन क्या है, ऑप्शन चेन की डेटा जो होता है वो 10 बजे के बाद ही बनता है। तो 10 बजे से पहले पहले अगर कुछ करना पड़ता है तो खुद ब खुद हो एनालिसिस, खुद ब खुद ऑप्शन चेन बनना पड़ता है। तो वो सब आपके सामने हाजिर है। आपने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी एक ही सिचुएशन में है। और एक बार हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, और एक चीज मैंने आपको दिखा देते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। देखिए कितनी अच्छी तरह से 15 मिनट का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल आज 15 मिनट का कैंडल था, ठीक है। ये वाला कैंडल 15 मिनट का कैंडल था। तो देखिए 15 मिनट का जब कैंडल बना, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर एक बाइंग एरिया था, यहाँ पर एक बाइंग एरिया था। तो बाइंग एरिया यहाँ था, यहाँ से मार्केट क्या देखा, यहाँ पर देखिए कोई बुलिश कैंडल बनने की कोशिश किया, फिर नहीं हुआ, फिर इसको ब्रेकआउट दे दिया। कहाँ तक दे दिया, जहां बाइंग एरिया था वहां तक ही ब्रेकआउट दे दिया। फिर देखिए कितनी अच्छी तरह से बुलिश कैंडल बन रहा था, लेकिन क्या है, इसको टॉप को ब्रेक नहीं कर पाया, या इधर बैंक निफ्टी ने यहाँ से सेलिंग आ गया। तो देखिए सेलिंग आ गया, इस सेलिंग इतना बड़ा सेलिंग आएगा ये किसको पता है, किसी को नहीं पता है। एक उस न्यूज बेस्ड मार्केट है, न्यूज बेस्ड मार्केट में ऐसा सिचुएशन हुआ है, लेकिन ऐसा मार्केट हर दिन नहीं चलता है। मान लीजिए महीने में एक दो बार ऐसे न्यूज बेस्ड मार्केट होता है, या सालों में कुछ कुछ बार ही होता है। तो देखिए यहाँ पर नीचे बाइंग एरिया है, तो यहाँ पर आप कैसे ट्रेड ले, इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद, देखिए इस स्विंग को ब्रेक करने बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे, तो हम कोशिश भी किए थे छोटे टाइम फ्रेम में एक, लेकिन वो कुछ खास बना नहीं मेरे लिए। छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, कुछ बना नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यह बुलिश कैंडल बना, लेकिन वापस मुड़ गया, ठीक है, कुछ नहीं बना। हाँ, और यहाँ नीचे देखिए कितना नीचे, यहाँ पर आके छोटे टाइम फ्रेम में एक पॉज ले रहा था। तो क्या है, इस पॉज में हम काम करने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे इस पॉज में, लेकिन इस पॉज में हमको कुछ फायदा नहीं मिला। तुरंत हमने ट्रेड से एग्जिट कर लिया इस पॉज में। यहाँ पर
बुलिश सेंटिमेंट बनने का, बुलिश कैंडल बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बना नहीं। हाँ, न्यूज बेस्ड मार्केट था, यहाँ से गिर गया मार्केट। तो ये भी हमारा आइडेंटिफाइड एरिया था, एक स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ था, आइडेंटिफाई पहले से ही हमने आइडेंटिफाई करके रखा था। जिसने काल का एनालिसिस देखा उसको उसने शायद देखा था कि डॉट 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 कुछ लाइन था, लेकिन इसके ऊपर कुछ लाइन बना के रखा था हमने। ठीक है, यहाँ पर लाइन बना के रखा था, यहाँ पर हमने कोशिश किया था कि बुलिश बनने की, लेकिन यहाँ पर हम बुलिश बन नहीं पाए, सीधा मार्केट गिर गया यहाँ था। ठीक है, और कोई पॉज भी नहीं लिया था, कोई पुट साइड को जाने के लिए हमको ऐसे मौका भी नहीं मिल रहा था। थोड़े थोड़े देर में जो एरिया थे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ का जो एरिया था वो ट्रेड लेते लेते ही ट्रेड खत्म हो गया। इतना क्विक तो बन नहीं सकते ना, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए एनालिसिस, मार्केट बंद होने के बाद एनालिसिस करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन लाइव मार्केट में ना एनालिसिस करना और ट्रेड लेना ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप एनालिसिस देखो, सोचो, समझो और फिर खुद का एक सेटअप बनाओ, खुद का एक सेटअप बना के प्रैक्टिस करना चालू करो। प्रैक्टिस करने के बाद ही रियल ट्रेड में जाना। और ये जो सब एनालिसिस चल रहा है ये सब कुछ पेपर ट्रेड के लिए चल रहा है, नॉट फॉर रियल ट्रेड। किसी ने भी ये एनालिसिस देख के रियल ट्रेड नहीं बनाना। देखिए मैं काल भी जो एनालिसिस किया था वो एनालिसिस के हिसाब से ही चला। ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से ही चला, लेकिन क्या है, ट्रेड ले पाओगे ऐसे कोई कंडीशन आज बना ही नहीं है ना। यहाँ पर आपका बाइंग एरिया है, यहाँ पर आपका बाइंग एरिया है, आप ट्रेड लोगे तो कहां से लोगे। और कोई 15 मिनट का फ्रेम में देखो तो 15 मिनट का फ्रेम में तो कोई रिट्रेसमेंट बना ही नहीं, ट्रेड सीधा सीधा गिर गया, थोड़ी ही टाइम में गिर गया। देखिए ये जो कैंडल है ये 9:15 का कैंडल है। ठीक है, और ये जो कैंडल है ये 11 बजे का कैंडल है। अभी देखो कितना तेज ये कैंडल कब बना, ये कैंडल बना 10:45 को, मान लीजिए ये कैंडल बना 10:30 बजे को और ये 11 बजे, मतलब आधे घंटे के अंदर काम खत्म। तो आप ट्रेड लोगे तो किस तरह से लोगे। और देखिए कोई स्विंग भी नहीं बना यहाँ पर। अगर आप देखो तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो देखिए स्विंग बनने का कोई जगह देखो, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आ गया, फिर यहाँ आके बन रहा था। ठीक है, यहाँ आके बन रहा था, लेकिन यहाँ आके बनने के बाद देखिए टारगेट आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ से टारगेट आपको कितना मिलेगा। तो आप कैसे टारगेट लोगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक जो 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ऐसा भी हो सकता था कि 44,000 से मार्केट ऊपर ऊपर भाग जाए, है ना। हमने कितने बार देखा है कि हर एक राउंड फिगर जो होता है ना 44,000, 43,000, 41,000, 40,000, 45,000, जो एक राउंड फिगर होता है ना वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उस साइकोलॉजिकल लेवल को भी दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि वो भी आपको फंसा सकता है। देखिए ये जो ऑप्शन बाइंग है ना, ये ऑप्शन बाइंग सर मान लीजिए एक लीगल तालिका है लोगों को लूटने का, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो ट्रेड लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है, हाँ ज्यादा नहीं सोचना। एनालिसिस हमेशा सिंपल ही रखना, सिंपल सा एनालिसिस रखना कि ये ब्रेकआउट होने से हम ये करेंगे, ऐसे होने से ऐसे करेंगे। मेरा जो सेटअप है मैं हमेशा एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करता हूँ, हमेशा एक स्विंग बनने का वेट करता हूँ। क्या होता है ये करने से हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, मार्केट बिलिश हुआ है या बुलिश हुआ है, जब भी स्विंग होता है ना तब भी हमको पता लग जाता है कि हाँ मार्केट वापस ट्रेंड को ले गया है, या बुलिश साइड को ट्रेंड को ले गया है, या बिलिश साइड को ट्रेंड को लिया है। वो स्विंग बनने के बाद ही हमको पता लगता है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।